सभी को मेरा नमस्कार। आज हम कक्षा 5 की गणित की पाठ्य पुस्तक से अध्याय 1 मछली उछली से बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। सभी बच्चे सभी प्रश्नों को अच्छे से समझते हुए इन्हें कॉपी में लिखें और स्वयं हल करके देखें। पहला प्रश्न है कि दी गई संख्या में 7 का स्थानीय मान होगा। तो जो ये संख्या दे रखी है इसमें 7 का स्थानीय मान निकालना है। स्थानीय मान कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम सभी अंकों के ऊपर यहाँ पर मैं इस संख्या को इस तरह से लिख देती हूँ। और अब हमें सभी अंकों के ऊपर उनका स्थान लिखना है। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। और उसके बाद स्थानीय मान कैसे निकालते हैं? जैसे यहाँ पर 0 है, इसको हम 1 से गुना करते हैं तो यहाँ पर आएगा 0। जो दहाई पर होता है उसको हम 10 से गुना करते हैं और 1 को जब हम 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 दहाई 10। पाँच को हम इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पर है, ये सैकड़े वाले स्थान को हम करेंगे 100 से गुना। 5 गुना 100 यानी कि 500। तो इस तरह से हम स्थानीय मान निकाल सकते हैं। इसी तरह से 7 का स्थानीय मान होगा 7 गुना 1,00,000 के स्थान पर है 7, तो 1,00,000 से गुना करेंगे और लाख में होती हैं 5 0, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से यहाँ से हमारा उत्तर आएगा 7 लाख। तो हमारा उत्तर हुआ 7 लाख। देखिए, अगर 9 का निकालना होता तो हम इसको 1000 से और इसको हम 10,000 से गुना करते, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। और एक और मेथड है कि इस संख्या को हम ऐसे लिखते हैं यहाँ पर, और जो इकाई के स्थान पर है उसको हम ऐसे कैसे, दहाई को हम 1 0 के साथ, क्योंकि इसके आगे 1 अंक है तो हम 1 0 लगाएंगे। सैकड़े वाले को हम ऐसे लिखेंगे और इसके आगे 1 2 अंक हो गए तो 2 0 लगेंगी। 9 का स्थानीय मान होगा, इसके सामने देखिए 1 2 3 अंक हो गए तो यहाँ पर 3 0 लगेंगी। 2 के सामने 4 अंक हो गए, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 2 के साथ 4 0 लगेंगी। 7 के साथ देखिए, 7 के सामने कितने अंक हो गए, 1 2 3 4 5, तो 7 को हम 5 0 के साथ 1 2 3 4 5 0 के साथ लिखेंगे। ऐसे ही 3 का स्थानीय मान निकालेंगे तो इसके सामने कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, 6 0 के साथ 3 और 6 बार 0। इस तरह से हम सभी अंकों का स्थानीय मान निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा 7 का जो स्थानीय मान है वो क्या आया है, 7 लाख। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा, यहाँ देखिए 0 काउंट करके गिन के लिखे। 7 लाख में हमारी 5 0 थी, तो 1 2 3 4 5, ऑप्शन विकल्प ग में 5 0 है, 7 लाख है, तो ये हमारा सही उत्तर होगा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2, 5,500 ग्राम को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए 550 किलोग्राम, 55 किलोग्राम, 5.500 किलोग्राम, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हम कैसे लिख सकते हैं, 5 किलो 500 ग्राम लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। ऑप्शन ग हमारा सही उत्तर होगा। उसके बाद है प्रश्न 3, एक मछली घर में हर मछली का भार 250 ग्राम है, 12 मछलियों का भार होगा। अब ये देखिए, एक मछली का भार दे रखा है और 12 का निकालना है, तो हमें क्या करना है, 250 को 12 से गुना करना है
मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, आप एक एक अंक को भी कर सकते हैं। 12 0 0, 12 पंजे 60, हासिल 6, 12 दूनी 24 और 6 30। तो यहाँ से हमारा उत्तर आया है 3000। तो 3000 ग्राम हमारा ऑप्शन क सही है। उसके बाद ऑप्शन ख देखेंगे। यहाँ पर 3000 ग्राम दे रखा है और यहाँ पर 3 किलोग्राम दे रखा है। तो 3000 ग्राम बराबर होते हैं 3 किलोग्राम के। तो ये ऑप्शन भी ठीक है और ये ऑप्शन भी ठीक है, इसलिए हमारा उत्तर क व ख दोनों सही हैं। विकल्प ग पर सही का निशान लगाएंगे। ऑप्शन ग हमारा सही उत्तर है और घ में दे रखा था इनमें से कोई नहीं। तो हमारा विकल्प ग सही उत्तर होगा। 3000 ग्राम और 3 किलोग्राम बराबर मात्रा होती है। उसके बाद है ये संख्या दे रखी है, इसका विस्तृत रूप होगा। इसका विस्तृत रूप सेम स्थानीय मान की तरह होता है। ये देखिए, सबसे पहले हम संख्या को पढ़ते हैं 1,26,504। तो इसका विस्तृत रूप होगा 1 लाख जमा 20,000 जमा 6,000 जमा 500 जमा 0 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, जमा 4। तो इस तरह से ये हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ख। विकल्प ख हमारा सही उत्तर होगा। ख पर टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 5। एक किसान ने 7 पौध लगाए। हर पौध को 2 मीटर की दूरी पर लगाया गया। पहला और आखिरी पौधों के बीच की दूरी बताइए। अब ये बताइए 7 पौधे लगाए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब ये हर पौधा 2 मीटर की दूरी पर है, तो इस पौधे और इस पौधे के बीच की दूरी कितनी हो गई? 2 4 6 8 10 12 और हमारा इस तरह से सही उत्तर हुआ ऑप्शन ख 12 मीटर। उसके बाद है व्हेल शार्क मछली सबसे बड़ी मछली है जिसका वजन लगभग 16,000 किलोग्राम है। इस मछली की लंबाई पाठ के आधार पर कितनी होगी? विकल्प दे रखे हैं 10 मीटर, 12 मीटर, 18 मीटर या 20 मीटर। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ग 18 मीटर। प्रश्न नंबर 7 है, एक मोटर बोट 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि मोटर बोट 50 किलोमीटर की यात्रा करने पड़े तो कितना समय लगेगा? अब यहाँ पर देखिए, एक बोट 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है कितने समय में? 1 घंटे में। तो 1 किलोमीटर की दूरी तय करेगी ये 1/20 घंटे में, और 50 किलोमीटर की दूरी तय करेगी 1/20 गुना 50 घंटे में। अब यहाँ से हम इसको कैंसिल करेंगे, 0 से 0 और ऊपर वालों की यहाँ ऐसे, ऊपर वालों की ऊपर वालों से और नीचे वालों की नीचे वालों से गुना करते हैं। 5 एकम 5 और 2 एकम 2। तो यहाँ से हमारा आया है उत्तर 5/2, यानी कि 2 सही 1/2 सही उत्तर है। 2.5 घंटे में वह 50 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर सकती है। प्रश्न नंबर 8 है, हमारे देश में लगातार 2 लाख नावें, उनमें से आधी नावें बिना मोटर की हैं। मोटर बोट की नावों की संख्या कितनी होगी? अब 2 लाख का आधा क्या होता है? 2 लाख की आधी नावें बिना मोटर की हैं, तो 2 लाख का आधा 1 लाख। ऑप्शन ख हमारा सही उत्तर है 1 लाख। तो जो भी इस वीडियो में हमने प्रश्नों को हल किया है, इनको अच्छे से समझते हुए अपनी कॉपी में भी हल करें। थैंक यू।